अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक मैथ्स के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, अ फैमिली मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ $75, सही, एंड borrowed द बैलेंस ऑन अ सेट ऑफ encyclopedias that cost $400। तो सबसे पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक फैमिली ने डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि ना पैसे दिए, मतलब एडवांस पैसे दिए, जस्ट लाइक कि $400 की चीज़ के लिए $75 दिए और बाकी जो पैसे है ना उसको पार्टीशंस में देने का डिसाइड किया। जस्ट लाइक कि अगर $400 हमारे पास कॉस्ट है इंसाइक्लोपीडियाज की, तो 400 में से अगर हम 75 माइनस करते हैं, 75 एट द टाइम ऑफ बाइंग दिए, सही है, जिस वक्त वो इंसाइक्लोपीडिया बाय करते हैं उस वक्त दिए, तो बचे हमारे पास $325। अब जो $325 है ना उसको पार्टीशंस में दिया, सही है, कितने पार्टीशंस में, 2 साल के पार्टीशंस में दिया, और 20 जो मंथ्स थे उनके अंदर $16 दिए ईच, सही है, हर महीने $16 करके दिए, और बाकी जो लास्ट महीना था, सही है, तो फाइनल पेमेंट की उस महीने में $9। तो हमें क्या बताना है अब, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड वॉज वॉट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट borrowed, सही है, तो कितना इंटरेस्ट पे किया बेसिकली हमें परसेंटेज में वो बताना है। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं कि टोटल पेमेंट कितनी की उस फैमिली ने इस इंसाइक्लोपीडिया को बाय करने के लिए, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, $400, सही है। तो आफ्टर डाउन पेमेंट कितनी कॉस्ट बची वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। आफ्टर डाउन पेमेंट कितनी कॉस्ट है हमारे पास, 325 बची थी हमारे पास। अच्छा, अब फैमिली ने कितने पे किए, सही है, वो भी हम निकाल लेते हैं। फैमिली ने पे किए 20 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 9, सही, तो फैमिली ने टोटल पे किए $377। ये भी डॉलर्स में है, ये भी ऊपर वाली अमाउंट में हमें डॉलर्स में है। तो अब हमें मालूम करना है कि कितना इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट पे करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमारे पास है कि हम दोनों पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। 377 माइनस करूँगा मैं 325, तो ये मेरे पास बचेगा $52, सही है। तो $52 क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो इस फैमिली ने पे किया। तो अब हमें क्या निकालना है, $52 को परसेंटेज में निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, $52 डिवाइड बाय कितनी अमाउंट पे करनी थी फैमिली को आफ्टर डाउन पेमेंट, 325, परसेंटेज में निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। ये हमारे पास आ जाएगा 16%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल में हमें कहा जा रहा है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू स्क्वायर रूट 4xy माइनस 4y स्क्वायर, देन इन टर्म ऑफ y व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सही है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, सही है। पहला तरीका आपके पास ये है कि आप किसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो ऑप्शंस है उनमें से आप कोई वैल्यू लेके यहाँ पर प्लग इन कर दो। जस्ट लाइक कि यहाँ पर हमारे पास एक 2 ऑप्शन है, एक 1 माइनस 2y ऑप्शन है, एक माइनस 2y ऑप्शन है, एक 2y है और y ऑप्शन है, सही है। हम पहले फर्स्ट वाले तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट वाले तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूँ, सही, यहाँ पर भी मैं स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन में से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4xy माइनस 4y स्क्वायर, सही है। मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इस साइड पे। जब अगर मैं इस साइड पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरे पास किसी तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की फॉर्मेट में आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है, अगर मैं सारी टर्म्स को स्टॉप लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, सही है। 4y स्क्वायर था, और मुझे मालूम है कि 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो मैं इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू 2 एक्स वाई,
सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स इंटू 2y। सो अगर मैं लेट सपोज करूँ कि मेरे पास a जो है वो x के बराबर है और b जो है वो 2y के बराबर है, तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना मेरे पास x माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है। तो अब मैं अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लगा दूँ तो मुझे मालूम है 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2y। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर x की वैल्यू को लेट सपोज कर ले, x की वैल्यू क्या है 2y। आप दोनों साइड पर, क्योंकि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्ट 2y लगा रहा हूँ, मगर आप जो सॉल्व करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस को एक बार करके चेक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तरीका भी है। लेकिन खैर फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखाया तो ये तरीका किस तरीके से होगा। तो आप दोनों जगह पे जैसे लेके यहाँ पर x है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 4, x की जगह पे 2y, y माइनस 4y स्क्वायर। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो एंड में आपके पास 2y इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है solution y is 30% liquid of x and 70% of water। सही है। तो जो सॉल्यूशन y है, हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर y, इसके अंदर 30% जो है हमारे पास वो क्या है, एक x का सॉल्यूशन है और 70% क्या है हमारे पास वाटर है। सही है। अब हमें क्या कहा जा रहा है दूसरे सेंटेंस में, इफ 2 किलोस ऑफ वाटर एवोपरेट। सही है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 किलो वाटर एवोपरेट कर दिया कितने में से, फ्रॉम 8 किलो ऑफ सॉल्यूशन वाई। सो यहाँ से इस लाइन पढ़ने से मुझे अंदाजा हो गया कि जो सॉल्यूशन वाई है वो 8 किलोग्राम का है। सही है, उसमें से 2 किलोग्राम ऑफ वाटर एवोपरेट कर चुका है। तो अगर 8 किलोग्राम का सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें से कितना एक्स है और कितना वाटर है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते पहले। तो सिंपल सा तरीका है 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30 करूँगा तो मुझे पता चलेगा कितना x है। सही है। सो जब मैं 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 30 करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 2.4। सो 2.4 मेरे पास x है और वाटर कितना बचा। अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लें या तो 2.4 का माइनस कर दे 8 में से, तो ये आपके पास बच जाएगा कुछ 6.6 नहीं 5.6। तो 5.6 आपके पास क्या है वाटर। अब हमें कहा गया है कि 2 किलोग्राम ऑफ वाटर एवेपोरेट कर गया। सही है। तो अब कितना बचा हमारे पास, मैं इसको यहीं पर अगर लिख दूँ तो अब मेरे पास वाटर बच गया 4.6, सॉरी 3.6 हो जाएगा मेरे पास वाटर, और ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो गया मेरे पास 6। तो मेरे पास ओवरऑल सॉल्यूशन 6 हो गया और 3.6 वाटर हो गया और 2.4 एक्स सॉल्यूशन एक्स है। सही है। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है आगे, एंड 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन वाई आर एडेड टू द रिमेनिंग 6 ग्राम। अब यहाँ पर मुझे 2 किलोग्राम और ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया 2 किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ वाई। सही है। तो सॉल्यूशन ऑफ वाई 2 किलोग्राम ऐड किया गया, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2 किलोग्राम जो ऐड किया गया सॉल्यूशन वाई उसमें एक्स कितना है वाई कितना है। तो हमें परसेंटेज तो पता है एक्स और वाई की, तो मैं निकाल लूँगा। अगर मैं 2 का 30% निकालूँ तो मुझे मालूम है 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सॉल्यूशन एक्स 2.4 प्लस 0.6, तो आपके पास हो जाएगा 3, और 0.6 को जब माइनस करो 2 से तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.4। तो 1.4 मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वाटर भी कितना है मेरे पास। वैसे हमें यहाँ पर कहा नहीं गया कि वाटर के बारे में कुछ मालूम करने को। सही है। लेकिन फिर भी मैं एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आगे हमें क्या क्या गया फाइनल सेंटेंस में, व्हाट परसेंट ऑफ दिस न्यू सॉल्यूशन इज लिक्विड एक्स। तो हमें कहा गया जो न्यू सॉल्यूशन बना उसमें कितना परसेंट हमारे पास लिक्विड एक्स है। तो हमें पता चलेगा कि ये 3 किलोग्राम तो है,
लेकिन परसेंटेज वाइज कितना वो हमें नहीं पता चला। तो परसेंटेज वाइज निकालने का सबसे सा तरीका है कि मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा टोटल सॉल्यूशन से। टोटल सॉल्यूशन कितने किलोग्राम का था, 8 किलोग्राम का, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 100 से। सो यहाँ पे मुझे बताए कि 3 डिवाइड बाय 8 करूंगा मैं एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो मेरे पास आ जाएगा 37.5। तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हो तो आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। सो अब जो फोर्थ सवाल है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर के बगैर करना कितना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सबसे पहले किसी भी यूट्यूबर से या किसी और वीडियो से देख के किसी भी तरीके से आप डेसिमल्स की कैलकुलेशन तो ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो फोर्थ सवाल में हमें कहा गया है कि हमें बेसिकली एक सम दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको फाइंड आउट करेंगे। सो नीचे वाले क्वेश्चन का मैं देखूँ तो अगर मैं आपको 1 नहीं रहने दूँ और नीचे वाले क्वेश्चन का एलसीएम कैसे लेते हैं कि सबसे पहले आपका 0.37 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.03 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 0.37 प्लस 0.03 ओवर। अब 0.37 को जब 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 0.0111। सही है। उसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 0.40 ओवर 0.0111। तो हमें मालूम है ये 3 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। तो इसमें क्या होगा, आपका जैसे नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0111 डिवाइडेड बाई 0.40। सही है। और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 0.02775। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो गए कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप डिवीजन के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरीके से होता है। सही है। तो आप ये देख ले, यूट्यूब पे किसी भी वीडियोस देख ले, शॉर्ट तरीके से अब आपको है ना कोई भी शॉर्ट मेथड आप इसका सीख सकते हैं, किस तरह डेसिमल को हम लॉन्ग डिवीजन के मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिकली में कहा गया है इफ ईच साइड ऑफ ए सी डी अबव हैज लेंथ 3। सही है। इफ ए बी हैज लेंथ 1, ए बी की लेंथ क्या है हमारे पास 1 है। बाकी जो ईच साइड है मतलब इस साइड की 3 है, इस साइड की भी 3 है और इस साइड की क्या है हमारे पास लेंथ 3। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बी सी डी ई। सही है। तो हमें बेसिकली कौन से रीजन के एरिया निकालना है, इस वाले बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से डी। सही है। सो इसको निकालने का आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले मैं फुल जो ट्रायंगल है ए सी बी उसका एरिया निकाल लूँ। सही है। और इसको मैं माइनस कर दूँ ये जो स्मॉल ट्रायंगल जो हमारे पास बन रहा है ए बी ई उससे। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर हमें एक और पॉइंट कहा गया है कि ये तीनों जो ट्रायंगल हमारे पास है इनकी अगर साइड्स बराबर है तो हमें पता है कि इनके एंगल्स भी बराबर हो। तो एंगल्स क्या हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा आपके पास, ये वाला भी 60 और ये वाले भी एंगल क्या हो जाएगा 60। तो अगर हमें पता है कि जब इक्वल एंगल होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास होगा एरिया के निकालने का। सो एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइड स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/4। सो साइड क्या है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सो 9 माइनस अंडर रूट 3, सॉरी यहाँ पर अंडर माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है।
सो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 9/3/4। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ACB। सही है। अब हमें निकालना है इस छोटे एंगल्स का जो ABE हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया। तो मैं यहाँ पर एक इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारे पास है AB और E, और यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। सही है। जब भी आपको इस तरह के एंगल दिखे तो इसका मतलब ये था 90 डिग्री का, और हमें मालूम है कि सब एंगल्स बराबर, तो ये एंगल हमारे पास कितना बना था 60 डिग्री का। और जब हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस करके माइनस करके 180 से, तो हमारे पास ये एंगल कितने का आएगा 30 डिग्री का। और हमें सिर्फ एक साइड की वैल्यू पता है, वो है AB हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर का है। सही है। अब हमें यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है और बेस की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें पता है अगर मैं 30 डिग्री के हिसाब से देखूंगा, सो ये मेरे पास बेस होगा, और ये अगर मैं साइन 30 डिग्री के हिसाब से निकालूं यहाँ पर, सो साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम पीपल हैव। तो सम का मतलब साइन, पीपल का मतलब परपेंडिकुलर, और हैव का मतलब हाइपोटेसिस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेसिस। सो अगर जब मैं ये वाला एंगल कंसिडर कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपोटेसिस हमेशा सेम रहेगा, तो ये बेस बन जाएगी। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, हाइपोटेसिस हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाएगा 2, और अब अगर मैं साइन 60 इस्तेमाल करके निकालूंगा, सो साइन 60 के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, सम पीपल हैव। सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेसिस। सो अब हमें पता चल गया हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास 2। तो साइन 60 की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। सो ये अब हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। सो ये हो गया परपेंडिकुलर साइन 60 के रिस्पेक्ट से, और ये हो जाएगा बेस। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, अननोन है, और हाइपोथेसिस हमें मालूम है। तो साइन 60 वैसे हमारे किसके बराबर होता है, √3/2 के। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है 2 है। जब मैं इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करूँगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास √3। सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा √3। अब हम लोग ये P और B हटा देते ताकि कंफ्यूज ना हो ज़्यादा, और H तो हमेशा सेम रहता है। सो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, तो एरिया निकाल। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ। लेंथ क्या हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ये हमारे पास ब्रेड हो जाएगी। सही है। सो लेंथ क्या हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड क्या हमारे पास √3। सो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल √3/2। सो अब हम इसको है ना, इन दोनों जो एरिया है हमारे पास, एक ये वाला एरिया और एक ये जो एरिया है हमारे पास, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा BCDE का। सो मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ √3/2 9√3/2 माइनस √3। सो हमारे पास 9√3/4 माइनस √3/2 है। तो इसको फर्दर सिम्प्लीफाइड करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2/2 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9√3/4 माइनस √3/2/4। सो
सिंपल में हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बेसिस सेम है, सही है। सो 9√3 माइनस 2√3 हमारा क्या होगा 7√3 और बेसिस सेम है इसलिए नीचे 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो काफ़ी टफ कैलकुलेशन थी इस सवाल की, और इस सवाल आप देख सकते हैं कि एवरेज टाइम जो सॉल्विंग वो भी 62 सेकेंड्स है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए कि आप बाकी सवाल जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व करके फिर इस सवाल पे, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो। सही है। तो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।